अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, रोज़े शोज़े रख रहे होंगे। मैं जी ना फिर रही थी, वहाँ के बच्चे थे ना, वो ऐसी चीज़ें उठा के जो है ना रोज़ों की अफ्तारी के लिए लेके आए हुए थे। तो उनकी माँ ने मुझे कहा कि तुम भी इनके साथ चली जाओ, अकेले न जाए। तो मैं उनके साथ जब गई, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। ये देखिए अफ्तारी के लिए बोतलें ले रहे थे, साथ लेस पापड़ ले रहे थे, साथ बिस्किट, पता नहीं क्या क्या ले रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आई ना, और आइसक्रीम ले रहे थे। मैंने कहा कि भाई जो है ना आप घर का सादा खाना, फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें खाओ। तो लेकिन उनको तो ज़रा समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई करना क्या है और खाना क्या है। वो तो ऐसे धुन में थे कि जैसे उनकी जो है ना नस नस में ये चीज़ समा गई है कि हमने जो है ना ऐसी चीज़ें कचरा ही लेके खाना है। मैं जनाब जी उनकी चीज़ें देखती रह गई। 500 एक बच्चे ने खड़का दिया, 700 एक बच्चे ने खड़का दिया, पता नहीं 500-600 तीसरे ने खड़का दिया। मतलब आप सोचे कि एक गरीब बंदा हमारे जैसा हो, उसको 1000 रुपया भी डेली का कोई दे देना कि भाई तुम अच्छी इफ्तारी कर दो, हम तो अपनी टेबल ही भर दें, यकीन करें। हाँ, मैं छोटी छोटी कंजूसियाँ कर करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना लें और हम जो है ना अपना काम टपा लें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं उनको देख के ना हक्का बक्का होकर बैठ गई। मैंने कहा हमारे बचपन में हमें रुपया मिलता था, उसमें से भी हम आधे बचा लेते थे, ये चीज़ जो भी लेते थे वो भी आधी बचा के रख लेते थे कि बाद में मुँह सलूना कर लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना उनको कोई समझ नहीं है, भाई बोतल तो ज़रूर ही पीनी है। अब मैं इतनी हैरान हो रही थी, वो बच्ची वो कहती है कि जनाब जी निगलने के लिए कोई चीज़ चाहिए। अब निगलने के लिए क्या चाहिए, बंदा पानी का घूंट भर लेता, चलो भाई ताज़ा तो है, खुराक है, अच्छी चीज़ है, कुदरती है। निगलने के लिए भाई अब घूंट चाहिए। चावल बना दो, निगलने के लिए बोतल दे दो, खाना दे दो, निगलने के लिए बोतल दे दो। और इनको ये पता ही नहीं होता कि भाई पका हुआ क्या है हमारे सामने। तो वो चावल बने हुए थे, तो निगलने के लिए बोतल होनी चाहिए। तो सुबह नाश्ता है, निकलने के लिए बोतल होनी चाहिए। अब आप सोचें कि एक बच्चा जो है ना वो खाना खा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है वो क्या खा रहा है, वो जो है ना लैपटॉप मोबाइल देख रहा है। चूहे पका के दे दो ना, तो वो मुझे लगता है उनको वो ही नहीं आएगी कि चूहे पक्के पड़े हैं, वो खा लेंगे कि भाई लैपटॉप पे बैठे हैं। इसी तरह करके भाई जब अब खाने का टाइम आया तो थोड़ी बहुत ही रोटी खा ली। ज़ाहिर सी बात है, आपने इफ्तारी करनी है, आप हेल्दी चीज़ें खाओ, आप फ्रूट चाट खा लो। मतलब पकौड़ा भी सही है, थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, दिल करता है मुँह सलोना करने के लिए, लेकिन वो भी कोई हेल्दी नहीं है। फ्रूट चाट होनी चाहिए। और उसके बाद भी आप कोई अच्छा सा जो है ना शिकंजी बीन बना लें, कोई अच्छी सी चीज़ हो कि हेल्दी हो, आप फ्रूटों का जूस निकाल लें और इस तरह की चीज़ों के साथ रोज़ अफ्तार करना चाहिए। ये तो इतनी मैं हैरान होगी, मैंने कहा एक तो बंदा गरीब, चलो इनके पास तो पैसे हैं ना, तो देखा देखी अब इनके साथ जो रहता हो उनका भी यही हाल। और मेरी जो है ना मतलब इतनी मुझे जो है ना उनकी हरकतें, एक होता है ना बंदा चुस्त लोग देखता है, एक्टिव लोग देखता है ना, तो उसकी जो है ना भाई मतलब खून बढ़ता है, काम करने का दिल करता है, वो उड़ने की कोशिश करता है। ये इतने कोई सुस्त बलाई, उनको देख कर देखा मुझे जमाई आने लग गई, ये कोई बात है। मतलब कि उठा और उठते ही मतलब एक तो रोज़ा रख के सोया पड़ा रहा, फिर उठा तो फिर बोतलें शोतलें ले आया। अब आजकल के बच्चों को ये खुरा के सोचे अब ये क्या होगा और ये कहाँ जाएंगे, और इनकी मतलब हड्डियाँ शड्डियाँ, जैसे हमारे यहाँ होता था, हम दही से बचपन में हमारे यहाँ ये होता था भाई, जैसे मुझे अभी भी याद आता है ना कि खीर बनती होती थी हमारे घर में ना सहरी के लिए, कि भाई गाजरों की और चावल की खीर, और वो भी ऐसे नहीं, मतलब अपने घर के खालिस दूध की खीर बननी। और सुबह सुबह रोटी का दिल नहीं कर होता था, हम वही खीर खा के रोज़ा रख लेते थे। चलो एक हेल्दी तो है। तो अब ये देखे रात को इन्होंने अफ्तारी में एक बच्चे ने जनाब जी KFC मंगा लिया और अद्धा रख लिया अफ्तारी के लिए और अद्धा सहरी में खाने के लिए रख लिया। सोचे आप मतलब कि चिकन खा 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 के बच्चों की वज्जी पड़ी है मत, और उनके अंदर ना कोई बर्दाश्त भी नहीं है, ना कोई लिहाज है, ना कुछ भी नहीं। आगे से फिर गंदी मंदी चीज़ें खा के, गंदी मंदी रूटीन, गंदा मंदा खाना, फिर आगे से कहना हमें ज़्यादा पता है, आप तो चुप ही खाने हैं, बात भी नहीं बोलने देते ना। तो इस तरह जो है ना ज़ाहिर है अब ये रास्ता ठीक तो नहीं है। माँ बाप ने तो परेशान होना है ना, वो तो कहेंगे कि भाई अब ये क्या है। ऊपर से इन्होंने एक कोई आइसक्रीम ले ली, 140 रुपये की आइसक्रीम थी। आप सोचे 140 रुपये की आइसक्रीम बंदा खा ले, चलो भाई बाज़ारी आइसक्रीम है, ये तो नहीं है कि भाई अच्छी है, हेल्दी है, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। लेकिन बस उन्होंने खा लिया जनाब जी, और आइसक्रीम ले कर और चल पड़े हैं शापर भर भर के अपने, और अब ये अफ्तारियाँ होंगी। कुछ तो छोटे थे वो वहीं खा रहे थे, कुछ ना घर लेके आ गए और मैं साथ बेचारी। चलो मैंने कहा मुझे टॉपिक मिल गया कि मैं जो है ना ये बात करूँ और जो है ना लोगों को बताऊं कि इस तरह के भी पीस अब दुनिया में अब पाए जाते हैं। मतलब कि बड़े शहरों में बड़े भाई उनके पास चांद पैसे अच्छे हैं, वो उनके बच्चे तो यही कुछ कर रहे हैं और इनके घरों में सहूलतें हैं। मुझे अब दिल चाहता है कि भाई ना वही हमारा दौर अच्छा था कि भाई सुबह सुबह उठते थे, कुछ भी नहीं खाया होता था, मस्जिद में चले जाते थे। मस्जिद में जाते थे, वहाँ से कुरान पाक पढ़ के आते थे। ज़ाहिर सी बात है 2 ढाई घंटे एक बच्चा सुबह उठते ही चला जी गया तो उसका भी जो है ना मैदा ऐसे
تیر کی طرح سیدھا ہوا ہوتا تھا، اور آتے ہی ہم نے دہیوں سے روٹی کھانی شروع کر دینی، اور دہی سے روٹی کھا لینی، ایک ڈیڑھ روٹی دو کھا کے پھر ہم نے چل کے اپنے سکول جانا ہوتا تھا، اور سکول بھی 15-20 منٹ چل کے آتا تھا، اور ہمیں نہ کوئی چکر آتا تھا نہ ہم بوجھل ہوتے تھے۔ پھر ادھر سے پھر آتے تھے، پھر مسجد میں جاتے تھے، پھر ماں باپ کہیں سودا لینے بھیج دیتے تھے۔ یہ ہماری بچپن کی روٹین ہوتی تھی۔ تو ہمیں نہ کوئی اس طرح کی ہمارے ساتھ کسی نے چوچلے ہی نہیں کیے۔ ہم روپیہ سکول لے کے جاتے تھے، ادھر بھی ہم لوگ مجھے لگتا ہے کچھ گندی چیزیں اتنی ہوتی نہیں تھی، مالٹ لے کے کھا لیتے تھے، چنے بھنے ہوئے اور اس طرح کی چیز کھا لیتے ہوتے تھے، کبھی کبھی سموسہ بھی کھا لیتے ہوتے تھے، کیونکہ اتنی دور سے چل کے آنا ہوتا تھا۔ اب یہ بچے آئس کریمیں لے رہے تھے، سوچ کے ان کا حشر ہوا پڑا تھا کہ اب کون سی ایک آئس کریم نہیں، ان کے پیٹوں میں بھائی بندے کی پوری آئی، ایک بڑی آئس کریم کھا کے اب چھوٹی چھوٹی اور بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ بوتلیں لے رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا، میں آپ کے زندگی میں بھی اس طرح کے کوئی پیس ہیں تو آپ پلیز جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں، مجھے جو ہے نا انکریج کیا کریں کہ میں اور اس طرح کی ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میں جو ہے نا ان کے ساتھ چلی تو ہوں، لیکن بہرحال میرا ایک تجربہ ہو گیا کہ چلے بھائی میں نا دیکھ لوں کہ ایسے بھی نمونے پائے جاتے ہیں، کیونکہ اب میرا دل چاہتا ہے بندہ واپس گاؤں والی زندگی میں چلا جائے، شہر کی زندگی جو مجھے تو ذرا بھی نہیں اچھی لگ رہی نا، کہ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ بچہ آپ کی بات ہی نہ سنتا ہو، اور وہ دیکھا دیکھی میں یقین کریں اب بچوں کو نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، ان کے پاس ایک ہی سب کا باپ آ گیا موبائل، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہوتا تھا نا کوئی ڈانٹ دیتا تھا، بےزتی ہوتی تھی تو بندہ جا کے اندر دل میں پریشان ہوتا تھا، پھر میری بےزتی ہو گئی، اب اسے معافی مانگ رہے تو اب اس کے سامنے کیسے آؤں گا۔ اب تو ان کو جتی کی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جو نہیں بولتا نہ بولے، بھاڑ میں جائے سارے، وہ اپنے موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں ان کی دنیا آباد ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایسے نمونے ہیں، ایسے لوگ ہیں تو مجھے بتائیں طریقہ ان کو کیسے ہینڈل کرے بندہ، کہ ایک بچہ ہے وہ کنویں میں گرنا چاہتا ہے اور بندہ پیچھے سے سارا ٹبر لگا ہوا ہے کہ تو کنویں میں نہ گر، تو کنویں میں نہ گر، وہ کہتا ہے میں